हेलो फ्रेंड्स, एलजीआर स्टडी के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस सीरीज में हम लोग आईटीआई, पॉलिटेक्निक एंड पारा मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की बेहतर तैयारी के लिए मैथ का क्रैश कोर्स कर रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि आज ये मैथ के क्रैश कोर्स का 8 नंबर क्लास है। मैथ के क्रैश कोर्स का दोस्तों 7 क्लास ऑलरेडी हो चुका है। तो जो लोग अभी तक इस 7 क्लास को नहीं देखे हैं तो वो लोग आप इस चैनल के पहले लिस्ट में जाकर के जरूर देख लीजिए, क्योंकि ये 7 क्लास जो है आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि पीछे के क्लासों में हम लोगों ने बहुत सारे चैप्टर को उसके कंसेप्ट के साथ, फार्मूला के साथ, महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ कंप्लीट किया है। और आज एक दोस्तों नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है वर्गमूल तथा घनमूल, दैट मीन्स स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। तो सबसे पहले चलिए जो है इस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण कंसेप्ट को जो है सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक, लाइक कर लीजिए और ध्यान से बातों को समझिए, क्योंकि कंसेप्ट सबसे पहले हम लोग देखेंगे। कंसेप्ट आपका जितना क्लियर रहेगा, फार्मूला जितना क्लियर रहेगा, क्वेश्चन भी आपको उतना फास्ट में बनेगा। तो कंसेप्ट को ध्यान से सीखने की कोशिश कीजिए। वीडियो को लाइक कर लीजिए और जो है जो लोग अभी तक मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं डाउनलोड कर लीजिएगा। काफी महत्वपूर्ण मोबाइल है, आप लोगों के लिए तैयार किया गया है। तो चलिए जो आज का सबसे पहले जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग पढ़ेंगे वर्गमूल तथा घनमूल, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। तो सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि भाई स्क्वायर रूट क्या होता है, क्यूब रूट क्या होता है। बाय डेफिनेशन हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप समझेंगे कि वर्गमूल है ना, वर्गमूल क्या होता है। तो आपको याद रखना है कि किसी संख्या का उसी संख्या से, किसी संख्या का उसी संख्या से गुना करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है उस गुणनफल की वह संख्या वर्गमूल कहलाती है। चलिए इसको मैथमेटिकल रूप में समझते हैं, लैंग्वेज के फॉर्म में अगर दिक्कत आ रहा है तो। क्या बोला गया कि किसी संख्या का उसी संख्या से गुना करने पर, मान लीजिए कि हम 7 को गुना करते हैं 7 से, तो उसी संख्या को उसी से गुना किए, किसी संख्या को उसी से गुना किए, गुना करने पर हमें गुणनफल मिलता है 49। तो जो गुणनफल प्राप्त होता है उस गुणनफल का ही वह संख्या वर्गमूल कहलाती है। तो आपने किसी संख्या को उसी से गुना किया, गुना करने पर जो भी आपको मिला, और ये जो दोस्तों 49 है, तो ये जो 49 है तो आपने गुना किसको किया था, तो 7 को। दैट मीन्स 7 जो है 49 का क्या होगा, वर्गमूल होगा। यानी कि सिंपली आपको ये समझ लेना है कि आप अगर किसी संख्या को उसी से गुना करते हैं और गुना करने के बाद जो गुणनफल आता है इस संख्या का वर्गमूल क्या होगा, तो जिस संख्या को आपने गुना किया था वही क्या होगा, 49 का वर्गमूल होगा। तो इस तरह से आप लोग जो है समझने की कोशिश करेंगे कि 49 का वर्गमूल कौन होगा। तो 49 का वर्गमूल होगा 7, यानी कि ये हो गया वर्गमूल। ठीक है, तो वर्गमूल क्या होता है समझ गया आपने। इसी को हम लोग जो है स्क्वायर रूट बोलते हैं। और स्क्वायर रूट का जो सिंबल होता है, जो चिन्ह होता है, वो ये होता है। तो आप सभी लोग जो है ध्यान रखेंगे कि स्क्वायर रूट कहीं भी ऐसा लिखा हुआ है दैट मीन्स वर्गमूल है। और ये इसको हम बोलते हैं, जो आपका ये सिंबल है किसका, वर्गमूल का, और इसको स्क्वायर रूट भी बोलते हैं। अगर यहाँ पर आपको बोल दिया कि भाई 49 का स्क्वायर रूट निकालो, दैट मीन्स वर्गमूल निकालो, तो आप इस तरह से लिखेंगे 7 गुने 7, और तब फिर जो आपका एक 7, यहाँ पर पेयर मतलब जोड़ा से एक बाहर किया जाता है, तो 2 में से एक बाहर हो जाएगा, तो 7 यहाँ पर आपका सिंपल आंसर हो जाएगा। दैट मीन्स 49 का वर्गमूल क्या है, तो 7 है। तो ये रहा आपका डेफिनेशन। बाय डेफिनेशन आप समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्गमूल 2 विधियों द्वारा निकाला जाता है। आपको पता होना चाहिए कि वर्गमूल निकालने का जो है 2 विधि है। दैट मीन्स आप 2 विधि से वर्गमूल क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। फर्स्ट विधि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, गुणनखंड विधि। और ये जो बातें हैं महत्वपूर्ण है, इसको गुणनखंड विधि को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जिसको कहते हैं उत्पादक विधि। बच्चे ये तो जनरल सी चीजें हैं, सभी समझते हैं, बट एग्जाम में आ गया उत्पादक विधि, बच्चे वहां पर अटक जाते हैं। तो हमने दोनों इसलिए लिख दिया कि कुछ भी आ जाए, मेरे स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। कुछ भी आपके सामने आ जाए तो आप उससे परिचित होना चाहिए, आपको वो बातें पहले से पता होना चाहिए, इसलिए हमने दोनों चीजों को यहाँ पर लिख दिया। अब आपको करना क्या है, गुणनखंड विधि को हम लोग फैक्टर मेथड कहते हैं। जो इंग्लिश वाले हैं उसको भी कोई प्रॉब्लम आने वाला नहीं है, इसको कहते हैं फैक्टर मेथड। फैक्टर निकाल करके आप करते हैं। और भाग विधि को कहते हैं डिवीजन मेथड। क्या कहते हैं, डिवीजन मेथड कहते हैं। अब बातों को 1 बाय 1 करके समझने की कोशिश करते हैं, आखिर सीखते हैं कि गुणनखंड जो आपको वर्गमूल जो निकालना है, वर्गमूल तो गुणनखंड विधि से कैसे निकालेंगे, भाग विधि से कैसे निकालेंगे। तो चलिए पहले इसको क्या करते हैं, हम लोग सीखते हैं। हम हल्का जो है इसको छोटा कर देते हैं और सबसे पहले गुणनखंड विधि से हम लोग देखेंगे, फिर किससे देखेंगे,
तो आपका जो ये विधि है भाग विधि, इससे हम लोग इसको देखने की कोशिश करेंगे। चलिए इसको हम हल्का शॉर्ट कर देते हैं और फिर हम बातों को यहाँ पर सीखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना। तो बाय क्वेश्चन समझते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए कि हमने आपको बोला कि भाई क्या करो, है ना, क्वेश्चन दिया, मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में हमने आपको एक क्वेश्चन दिया कि 576, मान लीजिए 576 का वर्गमूल ज्ञात करें। वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट इसको बोलते हैं। वर्गमूल ज्ञात करें। तो इसको वर्गमूल निकालने, इसका वर्गमूल ज्ञात करें आपको बोला गया। तो कैसे ज्ञात करेंगे, किस तरीका से ज्ञात करेंगे? देखिए, तो जो भी आपको दिया गया, मान लीजिए 576, जब आप इसको सॉल्व करेंगे, हल करेंगे, तो सीखिए कि गुणनखंड विधि से, दैट मीन्स फैक्टर मेथड से आप कैसे जो है वर्गमूल निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो 576 जो है उसका सबसे पहले आप फैक्टर निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको दे देना चाहिए 2 से दीजिएगा तो हो जाएगा 288, क्योंकि 2 दूना 4 होगा और बचेगा आपका क्या होगा, ये 17 बचेगा और 2 अट्ठे होता है 16 और फिर यहाँ पर आपका 16 तो 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, 288 हो जाएगा। ठीक है, फिर आप लगा लीजिए 2 से, तो 2 एका 2, 2 चौके 8 और फिर 2 चौके 8, ये कैंसिल हो जाएगा। तो फिर आपका 144 हुआ। तो फिर आप क्या कीजिए, 2 से लगा लीजिए, तो 2 सत्ते क्या होगा, 14 होगा और फिर 2 दूना आपका क्या हो जाएगा, 4 होगा, 72 हो गया। फिर आप 2 से लगा लीजिए, तो 36 दूना 72 होता है। फिर आप क्या करेंगे, 2 से लगाएंगे। 2 से लगाने के बाद आपको क्या करना है, तो 18 दूना 36 होता है, आप सभी को पता होना चाहिए। फिर आप क्या करेंगे, 2 से लगाएंगे। इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे। अब यहाँ पर जो है 2 से लगाएंगे तो 9 दूना क्या होगा, 18 होगा। अब इस बार आप लगाइए 3 से, तो 3 तिया क्या होगा, 9 होगा। दैट मीन्स आपको यहाँ जो जितने भी फैक्टर आए लिखेंगे, इसीलिए रूट अंडर 576 का आपको निकालना था वर्गमूल, तो 576 करेंगे और रूट के अंदर ही आपको जो भी फैक्टर आया उसको लिख लेना है। रूट के अंदर ही लिखना है। क्या है, तो आपको देख सकते हैं कि 2 4 और 2 6, तो 2 कितने बार आया है, 6 बार। तो 1 2 3 4 5 6 और फिर 3 2 बार आए, तो 3 गुने 3 यहाँ पर लिख लीजिए, 3 गुने 3। अब सबका जो है पेयर लगाइए, तो ये आपका जोड़ा लग गया, इसका जोड़ा लगा, इसका जोड़ा लगा और इसका जोड़ा लगा। सभी जोड़ा से, सभी पेयर से एक एक को बाहर कीजिए गुना के रूप में। तो यहाँ से एक आ गया, फिर यहाँ से आप लेंगे 1 2 लेंगे, फिर यहाँ से 1 2 लेंगे बाहर और इस 2 3 में से एक 3 भी आप बाहर ले लेंगे। तो क्या होगा, गुना कर लीजिए, 2 दूना क्या होगा, 4 4 तिया 12, 12 तिया क्या होगा, 36 होगा। यहाँ पर समझिए 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 त्रिक 24 होगा। क्या होगा, 24। यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। 24 कितना होगा आपका, बिल्कुल सही आंसर होगा। जब कभी भी आपको गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना हो तो आप इस तरह से क्या करेंगे, निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और इस तरह से ही निकालेंगे। चलिए अब हम सीखते हैं दूसरा विधि। दूसरा विधि कौन सा है, तो भाग विधि। काफी महत्वपूर्ण है भाग विधि, क्योंकि गुणनखंड विधि से सभी का आप वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं। टाइम टू टाइम आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। ठीक है, हम चलते हैं दूसरे विधि को देखते हैं। किस विधि को, तो भाग विधि को। क्योंकि देखिए भाग विधि इसलिए हमें लाना पड़ा, सबसे पहले आपका गुणनखंड विधि बना था, भाग विधि इसलिए जो है लाना पड़ा था क्योंकि गुणनखंड विधि से सारा का सारा क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो है विद्वानों ने दूसरा विधि लाया जिसका नाम रखा भाग विधि। तो चलिए भाग विधि से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आपको हम एक देते हैं, आपका कोई 12 सा नंबर लेते हैं। मान लीजिए हमने क्वेश्चन डाला, क्वेश्चन आपको हमने दिया कि भाई क्या करो, निकालो वर्गमूल निकालो किसका, तो 1 8, यहाँ पर जो है 1 8 2 25। ठीक है, 1 8 2 25 का हमने बोला कि भाई क्या करो, वर्गमूल निकालो। का वर्गमूल, कौन चीज, वर्गमूल। वर्गमूल इसका क्या होगा, यही हमने आपको बोला बनाने के लिए। तो आपको क्या करना है, इसका किस तरह से आप वर्गमूल निकालेंगे, इसको आप जो है सीखने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले ये आपको याद रखना कि हम भाग विधि से बनाने जा रहे हैं। भाग विधि कहने का मतलब है सेम टू सेम भाग, सेम टू सेम भाग करेंगे। तो देखिए आपको करना क्या है, हम यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं। हल्का आपको स्पेस मिल जाना चाहिए कुछ अच्छा खासा। देखिए आपको जो है 1 2 फिर आपका है 25, इसको क्या करना है, एक इस तरह से ब्रैकेट में आपको क्लोज कर लेना है। किस तरह से, तो 1
8 2 था, 1 8 2 25 था। इस तरह से आपको क्या करना है, क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद आपको सबसे पहले ये सोचना है कि अब जो नेक्स्ट स्टेप है हमें क्या करना है। वर्गमूल जब कभी भी आप निकालने के लिए जाएंगे तो लास्ट से आप पेयर बना लेंगे। लास्ट से क्या कर लेंगे, पेयर बना लेंगे, जोड़ा बना लेंगे। ठीक है, दो दो को एक साथ आप कर लेंगे। कर लिए, लास्ट में एक बच गया सिंगल, तो लास्ट में एक बच जाए तो उसको हमें सिंगल ही रखना है। अब आपको उस संख्या से यहां लगाना है जिसको उसी से गुना करने पर एक आए। तो एक को जब हम क्या करेंगे, एक से ही गुना करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, एक मिलेगा। तो यहां पर एक रख लेंगे, मतलब यहां लगाते हैं भाग में, यहां पर लगाते हैं, वहां लिखते हैं। तो हमें यहां पर वही लिखना है जिसको उसी से गुना करने पर एक मिले। तो यहां पर एक मिला, ये हो जाएगा कैंसिल। और अब आपको क्या करना है, इसको जोड़ लेना है। 1 + 1 क्या होगा, 2 होगा। ये 2 आप हल्का इधर से जगह छोड़ करके लिखेंगे, 2 लिख लिए। अब आपको भाग में क्या करते हैं, कुछ भी नहीं बचा तो ऊपर से फिर लेते हैं नंबर को। तो यहाँ पर आपको 2 नंबर एक साथ ही लेना है, जो भी पेयर था उसको एक साथ लेना है। तो यहाँ पर आपको ले लेना है 82, यानी कि 82 ले लेना है। ठीक है, अब आपको कितना से लगाना चाहिए, तो देखिए आप जो भी जितना से लगाएंगे उतना इस पर रखेंगे और उसको उसी से गुना करेंगे। तो हम लगाते हैं 3 से लगा लेते हैं, और 3 आप इस पर रखेंगे और 23 हो गया। तो 23 को 3 से क्या करेंगे, गुना भी करेंगे। तो 23 को जब आप 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 3 तिया होगा 9 और 3 दूना होगा 6, यानी कि 69 यहाँ पर आपका होगा। अब आप घटाएंगे इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 12 में से 9 गया तो क्या होगा, 3 होगा। 12 में से 9 आप जब ने घटाया तो क्या मिला, यहाँ पर आपको 3 मिला। और ये बचा 7 में से 6 गया तो 1। और अब इसको बाएं तरफ जो सिस्टम है उसको सीखिए, इसको आप जोड़ लेना है। तो 3 और 3 क्या होगा, 6 होगा। हल्का स्पेस छोड़ करके लिखेंगे और फिर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 2। तो ये 26 हो गया। अब आपको क्या करना है, देखिए 26 से लगाना है मुझे 13 में, कभी अगले वाला जो है नहीं है, कभी भी नहीं लगेगा। तो क्योंकि कम से कम में छोटा, बड़ा से छोटा में नहीं लगता है भाग। अब आपको क्या करना है, अगला जो पेयर है उसको उतार लेना है। अगला पेयर क्या है, 25 है। यहाँ पर आपको दिख सकता है, दिख रहा होगा 25 है। तो 25 आप यहाँ पर लिख लेंगे। अब उस संख्या को यहाँ रखिए जिसको यहाँ रखने के बाद उसी से गुना करेंगे तो लगभग आपका इतना आ जाना चाहिए। तो हम रखते हैं 5। कितना रखते हैं, 5 रखते हैं यहाँ पर। और 5 से ही हम यहाँ 5 रखेंगे और 5 से सबको क्या करना होगा, मुझे गुना भी करना होगा। गुना जब आप करेंगे, गुना करेंगे किसको, 265 को 5 से आपको गुना करना है। तो गुना कीजिएगा तो आपको मिलेगा 1325। कितना मिलेगा, 1325। डेट मीन्स आप देख सकते हैं कि कंप्लीटली यहाँ पर कट रहा है। ये 5 से 5, 2 से 2, 3 से 3, 1 से 1 पूरा कंप्लीटली क्या हो गया, कट गया। तो यहाँ पर जब पूरा का पूरा कैंसिल हो जाए तो ये जो नंबर होगा, ये नंबर आपको दिख रहा होगा, हम आपको जो यहाँ पर हाईलाइट कर देते हैं। डेट मीन्स 135 यहाँ पर आपका क्या हो गया, वर्गमूल हो गया। क्या हो गया, वर्गमूल, यानी कि स्क्वायर रूट। ठीक है, यहाँ पर आपका वर्गमूल कितना हो गया, तो ये आपका 135 यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। डेट मीन्स रूट 135, रूट 135 नहीं, रूट अंडर 18225 का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, तो 135 होगा। इस तरह से आपको क्या करना है, भाग विधि से समझने की कोशिश करना है और याद रखने की कोशिश करना है। इस सिस्टम से आप भाग विधि से किसी भी का क्या कर सकते हैं, किसी भी नंबर का वर्गमूल निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अच्छा करने के लिए कुछ मेहनत आपको करना होता है, यानी कि अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा हो, आप अच्छा कर पाए, इसके लिए आपको कुछ अच्छा करना होता है। तो हमने वर्गमूल निकालना सीखा, बट आपको कोशिश करना है कि 1 से 50 तक के सभी जितने भी वर्गमूल है उसको आप याद ही रख लें। तो देखिए हम कुछ यहाँ पर नंबर दे दिए हैं और उसका वर्गमूल भी टेबल के रूप में दे दिए हैं, उसको याद कर लीजिएगा। आप डायरेक्टली याद करने से आपको बहुत सारा फायदा होगा, क्योंकि जब आप एग्जाम में जाते हैं तो आपको वहां पर फास्ट काम हो पाएगा। तो जो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ प्रमुख संख्याओं के वर्गमूल, और हमने टेबल में कुछ कॉमन जो वर्गमूल है उसको दे दिया। तो 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 3, 16 का वर्गमूल 4, 25 का वर्गमूल 5, 36 का वर्गमूल 6, 49 का वर्गमूल 7, 64 का वर्गमूल 8, 81 का वर्गमूल 9 और 100 का वर्गमूल 10। इस तरह से आप लोग जो है कम से कम 50 तक जरूर याद कर लीजिएगा।
अगले क्लास में हम आप लोगों से पूछेंगे भाई, कोई भी हम पूछ सकते हैं कि भाई बताओ, पूछेंगे कि भाई बताओ कि 576 का वर्गमूल कितना होगा, तो आपको फास्ट कमेंट करना होगा अगले क्लास में। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फास्ट में इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग जो है जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण है। इसी तरह से वो स्क्वायर भी आप कम से कम याद कर लीजिएगा, जैसे 1 का स्क्वायर यानी कि 1 का जो वर्ग होगा वो 1 का वर्ग 1 ही होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64 और 9 का वर्ग 81 और 10 जो मतलब 10 जो है वो उसका वर्ग क्या होगा 100 होगा। इसका भी दोस्तों कम से कम आप 50 तक याद करने की कोशिश कीजिएगा। क्यों? क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम है और ये आप याद करके जाते हैं तो वहां पर फायदा आपको क्या मिलेगा कि कोई बच्चा है जो क्या करेगा 48 का वर्ग निकालेगा, उसको 48 से गुना करके निकालता रहेगा, और आप क्या करेंगे फास्ट में अगर आपको याद है तो 48 का वर्ग 2304 आप फास्ट से जो आप फास्टली क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं, तो आपका टाइम बचेगा। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जितना आप टाइम बचा पाते हैं उतना ही आप अच्छा माने जाते हैं और आपका रिजल्ट ही पक्का होता है। तो कोशिश करेंगे आप लोग याद करने की। अगले क्लास में हम कुछ नंबर्स के स्क्वायर भी आपसे पूछ सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद जरूर कर लीजिएगा। एक बार 2 बार रिवीजन कीजिएगा तो बाय प्रैक्टिस आपको आ जाएगा। हम बढ़ते हैं घनमूल की तरफ। जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं जरूर से जरूर लाइक कीजिए, और जो आपका मेन चैनल है LGR स्टडी का, जो मेन चैनल है आप सभी को पता होना चाहिए, जिसका नाम है LGR स्टडी, ठीक है, सिंपली उसका नाम है यही LGR स्टडी। हमने तो ये नया चैनल आप लोगों के लिए खास करके ही बनाया, बट मेन चैनल हमारा ये चला LGR स्टडी, सर्च करेंगे सबसे ऊपर में आएगा। इस पर दोस्तों क्लास 10th का ऑल सब्जेक्ट का तैयारी कराया जा रहा है, क्लास 10th का। तो आप लोगों से बस इतना विनती है कि आप अगर आपके कोई भाई, कोई बहन, कोई मित्र अगर इस बार, ठीक है, अगर इस बार दे रहे हैं 10th का एग्जाम देने जा रहे हैं तो LGR स्टडी यूट्यूब चैनल को जरूर कहिएगा सब्सक्राइब करने के लिए। प्रत्येक दिन वहां क्लास चल रहा है, तो वहां पर जाकर के वो लोग काफी ज्यादा जो है फायदा ले सकते हैं। बिल्कुल फ्री है, सब कुछ फ्री है, तो जरूर से जरूर बोल दीजिएगा जो भी आपके भाई बहन मित्र होंगे सभी को, ताकि मेरा भी कुछ हेल्प मिलेगा और स्टूडेंट का तो हेल्प मिलेगा ही। मैं तो स्टूडेंट के हेल्प के लिए ही बना हूं, तो वो जरूर कह दीजिएगा। चलिए हम देखते हैं दूसरे कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं, घनमूल की ओर। घनमूल क्या है? तो सबसे पहले आप समझेंगे कि घनमूल जो है इसका डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन समझिए, किसी संख्या को यदि परस्पर 3 बार गुना किया जाए, परस्पर मतलब उसी के साथ, उसी से 3 बार गुना किया जाए तो गुणनफल प्राप्त होता है। तो जो गुणनफल प्राप्त होता है, किसी संख्या को आपने क्या करा 3 बार उसी के साथ गुना किया, तो जो गुणनफल प्राप्त होता है उस गुणनफल को ही है ना, उस गुणनफल की ही वह संख्या घनमूल कहलाती है, दैट मीन्स क्यूब रूट कहलाती है। चूंकि जैसे मान लीजिए कि 2 को आपने 3 बार गुना किया, 2 को 3 बार गुना किया तो आपको वैल्यू मिला 8। इसका मतलब है कि 8 का जो घनमूल है वो 2 है। 8 का वर्गमूल घनमूल क्या है? 2 है, यानी कि देख सकते हैं कि अतः 8 का घनमूल कितना है? 2 है। जैसे मान लीजिए कि आपने क्या करा 3 गुने 3 गुने 3 लिखा तो 27 मिला। इसका मतलब है कि 27 का घनमूल कौन है? तो 3 है। 27 का घनमूल कौन है? 3 है। मतलब किसी संख्या को उसी के साथ अगर आप 3 बार गुना करते हैं तो जो वैल्यू आता है उस वैल्यू का जो घनमूल होगा वो क्या होगा? वही संख्या होगा। इस तरह से आप बातों को क्या करेंगे? समझने की कोशिश करेंगे। अब हम बढ़ जाते हैं आगे और अगले कंसेप्ट को सीखने की कोशिश करते हैं। डिफिनीशन से समझेंगे आप लोग। हाँ, इसका सिंबल क्या होता है? तो देखिए ये किसका सिंबल था? तो ये था वर्गमूल का, यानी कि स्क्वायर रूट का। अब आपको घनमूल का सिंबल क्या होता है हम समझाने की कोशिश करते हैं। यहां पर देखिए ये स्क्वायर रूट है ना, तो यहाँ पर 2 हिडन है, मतलब छुपा हुआ है। ये है स्क्वायर रूट का सिंबल, मतलब वर्गमूल का सिंबल है ये। हम लोग 2 जनरली नहीं लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे होता है 2 बट हम 2 लिखते नहीं है। उसी तरह से घनमूल का अगर सिंबल देखा जाए तो आप याद रखेंगे कि घनमूल का यानी कि क्यूब रूट का जो होता है यहाँ पर 3 होता है, और यह है किसका सिंबल? तो यह है घनमूल का सिंबल। किसका? तो घनमूल का सिंबल है, और यहाँ पर 3 लिखा जाता है। यहाँ पे 2 नहीं लिखा जाता जनरली, बट यहाँ पर आपको 3 लिखने की जरूरत है। ये सिंबल है किसका? तो घनमूल का। याद रखने की कोशिश करेंगे। चलिए हम बढ़ जाते हैं आगे और घनमूल निकालने के विधि को सीखते हैं। घनमूल निकालने का विधि, 2 विधि है।
भाग विधि और गुणनखंड विधि। तो सबसे पहले हम लोग भाग विधि सीखते हैं। कौन सा विधि? भाग विधि। ठीक है, भाग विधि, भाग विधि, डिवीजन मेथड जिसको कहेंगे, भाग विधि, दैट मीन्स डिवीजन मेथड इसको कहते हैं। भाग विधि से आपको हम मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया हमने एग्जाम्पल के तौर पे, मान लिए कि 3 4 9, ये आपको हमने 9 नहीं ली, 3 लीजिए, काफी बेटर रहेगा। इसका हमने बोला कि भाई क्या करो, घनमूल निकालो। ठीक है, घनमूल, घनमूल बताओ क्या होगा, यानी कि क्यूब रूट क्या होगा, ये हमने आपसे पूछा। तो अब आपको क्या करना है, इसका निकालना है किस विधि से? भाग विधि से। तो भाग विधि में आपको करना क्या है, उसी तरह घनमूल के तरह ही दोस्तों आपको क्या करना है, इसका निकालना है। तो देखिए भाग विधि में हम करते क्या है कि जो आपका नंबर दिया गया उस तरह से इसको आप ब्रैकेट के अंदर क्या करेंगे, लिख लेंगे। ठीक है, लिखने के बाद इस तरह से आप जो है इसको लिख लीजिए। भाग विधि आप सीख रहे हैं तो इसको समझने की कोशिश करेंगे। इसमें हम क्या करते हैं, 3 का पेयर लगाया जाएगा, वहां लगाए थे 2 का, यहां पर लगाएंगे 3 का। तो 3 का पेयर लगाना है। अब आपको कितना से लगाना चाहिए कि उसी को 3 बार गुना करेंगे तो 343 आना चाहिए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 7 को आप क्या करेंगे, 7 गुने 7 करेंगे तो 7 सत्ते क्या होगा 49, और 49 को जब आप 7 से गुना करेंगे तो 343 यहाँ पर आपका जनरली निकल के आएगा, तो 343। तो भाग विधि से आप इस तरह से निकालेंगे, डेट मीन्स यहाँ जो है आपका जो आंसर हो गया, डेट मीन्स क्यूब रूट ऑफ 343, क्यूब रूट ऑफ 343 जो होगा वो होगा आपको कितना, तो 7 आंसर आपका इस तरह से आ जाएगा। तो यहां पर सिंपली ये सीखना था आपको कि 3 का पेयर लगाते हैं और जितना से आप लगाना चाहते हैं उसको 3 बार गुना करेंगे तो लगभग ये आना चाहिए। तो यहाँ पर तो एक्यूरेट आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका आ गया। तो इस तरह से आप भाग विधि से क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। कौन चीज? तो जो घनमूल निकालने की विधि है वो। अब सीखते हैं हम लोग गुणनखंड विधि। कौन सा विधि? वर्गमूल निकालने का गुणनखंड विधि। ठीक है, हम इसको इरेज कर लेते हैं। चलिए, काफी महत्वपूर्ण चीज सीखने वाले हैं तो लास्ट तक बने रहिए और चीजों को सीखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, यहां पर सबसे पहले अब हम क्या करते हैं, अगला विधि है गुणनखंड विधि। कौन सा विधि? गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि है कौन चीज निकालने का, तो भाग, ये आपका घनमूल निकालने का, जिसको हम लोग कहते हैं फैक्टर मेथड, इंग्लिश में बोलेंगे। हमने आपको एग्जाम्पल के तौर पे एक क्वेश्चन दिया, बोला कि भाई बताओ 64 का, किसका? 64 का घनमूल, घनमूल जो है कितना होगा, ये आपको निकाल करके देना है गुणनखंड विधि से। तो 64 का गुणनखंड विधि से जब आप निकालने के लिए जाएंगे तो आपको करना क्या है कि 64 का गुणनखंड पहले निकाल लेना है। 64 का गुणनखंड निकालना है तो कितना से देंगे आप, सबसे पहले 2 से दे दीजिए, तो ये होगा आपका 32। फिर आप क्या करेंगे, 2 से देंगे तो ये होगा 16। फिर आप क्या करेंगे, 2 से देंगे तो ये 8 होगा। फिर 2 से देंगे तो 4 होगा। फिर आप 2 से देंगे तो 2 दूना 4 होगा। दैट मीन्स आपको कितना मिला, जो भी फैक्टर मिला आपको निकालना क्या था, क्यूब रूट ऑफ 64, क्यूब रूट ऑफ 64 निकालना था। तो जो भी गुणनखंड आया उसको आप क्यूबिक रूट में क्या कीजिए, पुट कीजिए। क्यूबिक रूट यहाँ पर लेना आपको। तो 2 कितने बार आया है, तो 3 और 3 6 बार आया है। डेट मीन्स यहाँ पर हम लिखेंगे 2 गुने 1 2 3 4 5 6 और 3 का पेयर लगाएंगे। 3 का हम क्या करेंगे, एक साथ करेंगे 3 को। तो 3 में से अब एक बाहर यहाँ पे आएगा, तो 1 2 और 1 2 यहाँ पर आपका आ जाएगा। तो 2 दूना क्या होगा 4, यहाँ पर बिल्कुल फाइनल आंसर होगा। अब ये है बाय मेथड, आपको समझना है। तो 64 का जो घनमूल आया अकॉर्डिंग टू गुणनखंड विधि, ये आपका कितना आया, 4 आया। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, गुणनखंड विधि से आप निकालेंगे घनमूल। अब हम बढ़ जाते हैं आगे, कुछ महत्वपूर्ण कंसेप्ट हैं उसको समझने की। घनमूल आपने सीखा तो आपको कुछ संख्या का वर्गमूल और घनमूल याद होना चाहिए। तो हम यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण संख्या का जो है 1 से 40 तक, ज्यादा इसमें हम 50 नहीं बोले आपको, क्योंकि 50 तक जरूरी नहीं आता है। 40 तक, 1 से 40 अगर आपने याद कर लिया तो आपका कंप्लीट हो जाएगा, एग्जाम आपका कंप्लीट हो जाएगा। 1 से 40 के बाहर आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो 1 से 40 तक हमने क्या किया है, घन और घनमूल, दैट मीन्स क्यूब और क्यूब रूट
हमने यहाँ पे आपके टेबल में बना दिया है और आपको याद करना है। जैसे मान लीजिए घन है, 1 का घन 1 होता है, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन यहाँ पे 64 होगा। इस तरह से इसका घनमूल भी हमने दे दिया है। 1 का घनमूल होगा 1, 8 का घनमूल होगा 2, 27 का घनमूल 3 होगा, 64 का घनमूल होगा 4 और 125 का घनमूल होगा 5। और इस तरह से हमने टोटल 40 तक हमने अगर इतना मेहनत करके आपके लिए तैयार कर दिया है तो समझिए कि कहीं ना कहीं फायदा के लिए ही किया होगा, क्योंकि मुझे तो कोई फायदा नहीं है, आपका ही भलाई हो सके इसलिए हमने ये सब तैयार किया है। तो आप लोग क्या कीजिए, इसको जरूर से जरूर रिवीजन कीजिएगा, याद कीजिएगा। अगले क्लास में हम पूछ सकते हैं, तो मैं वहां पर जो है ये नहीं देखना चाहता हूँ कि मुझे याद नहीं हुआ तो मुझे याद नहीं हुआ, सबको याद होना चाहिए अगले क्लास में, ठीक है। अब बढ़ जाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग और हम कुछ आगे जो कुछ कंसेप्ट हैं, ठीक है, उसको हम लोग जो है देखने की कोशिश करते हैं। बस छोटी सी एक फार्मूला है, याद रखना है कि भिन्न का वर्गमूल, भिन्न का वर्गमूल दैट मीन्स अगर कोई बट्टे वाली संख्या है तो उसका अगर आपको क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना हो या घनमूल निकालना हो, दोनों का कंसेप्ट है अंश का वर्गमूल निकालेंगे और वर्ग का भी वर्गमूल निकालेंगे, ऊपर वाले को नीचे से भाग दे देंगे, वही होगा आपका वर्गमूल। भिन्न संख्या जो होता है फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में ऊपर जो है आपका होता है अंश को हम बोलते हैं न्यूमरेटर और हर को बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो आपको क्या करना है, जब कभी भी फ्रैक्शन का वर्गमूल निकालने के लिए आपको बोले, भिन्न संख्या का वर्गमूल आपको अगर बोला जाए निकालने के लिए, फ्रैक्शन का वर्गमूल बोला जाए निकालने के लिए, तो आपको न्यूमरेटर को क्या करना है, उसका वर्गमूल निकालना है और हर यानी कि डिनोमिनेटर का भी वर्गमूल ही निकालना है और इस तरह से आपको मिल जाएगा वर्गमूल ऑफ भिन्न यानी कि फ्रैक्शन का वर्गमूल मिल जाएगा। इस कंसेप्ट को आप याद रखने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर से जरूर लिखिए। अगर कोई कमी लग रहा हो क्लास में तो वो भी कमेंट में लिख दीजिए। अगर नहीं अच्छा लगा हो तो क्या अच्छा लगा, काफी जो है आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहता है। आप लोग कुछ ऐसा लिखिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके, आपके लिए कुछ अच्छा हम आगे के क्लासों में करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए अधिक, और जो लोग मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं, मोबाइल ऐप तो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, IIT पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल तीनों के लिए। मटेरियल वहां पर बहुत जल्द आपका डल जाएगा, बहुत सारा डल भी चुका है, इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसको 5 स्टार रेटिंग जरूर दीजिएगा। 5 स्टार रेटिंग देने के बाद आप लोग उसका यूज कीजिए, कितना भी यूज करना है, काफी सभी का सभी चीज फ्री है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को बताइए कि इस तरह का क्वालिटी क्लास LGR स्टडी के द्वारा जो है लिया जा रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।